गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 1 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका पाठ 3 हाथी और अंधे। क्लास 1 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 3 हाथी और अंधे। एक दिन उस गांव में कुछ लोग एक हाथी को लेकर आए। एक दिन उस गांव में कुछ लोग एक हाथी को लेकर आए। गांव में शोर मच गया। गांव में शोर मच गया। हाथी आया, हाथी आया। हाथी को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब जमा हो गए। हाथी को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब जमा हो गए। गांव में हाथी के आने की खबर उन 4 अंधों तक भी पहुंची। गांव चंद्रबिंदु है। गांव में हाथी के आने की खबर उन 4 अंधों तक भी पहुंची। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। उन्होंने यानी 4 अंधों ने कभी हाथी नहीं देखा था। उनके मन में भी हाथी को देखने की इच्छा हुई। उनके मन में भी हाथी को देखने की इच्छा हुई। एक अंधा बोला, भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते। भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते लेकिन छूकर, छ पर बड़ाऊ की मात्रा है, लेकिन छूकर महसूस तो कर सकते हैं। एक अंधा बोला, भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते लेकिन छूकर महसूस तो कर सकते हैं। वे चारों हाथी के पास गए। वे चारों हाथी के पास गए। चारों ने हाथी को छू कर देखा। चारों ने हाथी को छू कर देखा और महसूस किया। चारों ने हाथी को छू कर देखा और महसूस किया। पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को दूसरे ने हाथी के पाँव को, यानी कि दूसरे अंधे ने हाथी के पाँव को, तीसरे ने हाथी के पेट को, यानी कि तीसरे अंधे ने हाथी के पेट को, चौथे ने हाथी की सूंड को छुआ। पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को छुआ, दूसरे अंधे ने हाथी के पाँव को छुआ, तीसरे ने हाथी के पेट को छुआ, चौथे अंधे ने हाथी की सूंड को छुआ। ये आपका रहा, यहाँ तक पाठ पढ़ाया गया आपको। अब आपको अपनी कॉपी निकाल लेनी है, हिंदी की कॉपी आप निकाल लें। कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? सितंबर 22, सितंबर 22 2020 पाठ का नाम डाल दीजिए। पाठ 3 हाथी और अंधे। पाठ 3 हाथी और अंधे। इसके बाद क्या लिखना है आपको? निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। ये आपको लिखना है। निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। सितंबर 22, 2020 आपको लिखना है। यहाँ से पाठ 3 पहले तारीख डाल लें, पाठ 3 लिख लें, पाठ का नाम लिख लें और उसके बाद निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ तक आपको लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। पाला, हाथी को देखकर गांव में शोर मच गया। खड़ी पाई, हाथी को देखकर गांव में शोर मच गया। ये कथन सही है। दूसरा, हाथी को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब जमा हो गए। हाथी को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब जमा हो गए। खड़ी पाई, यह भी कथन आपका सही है। तीसरा, हाथी की खबर उन 4 अंधों तक पहुंची।
हाथी की खबर उन 4 अंधों तक पहुंची, यह भी कथन आपका सही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। चारों अंधों के मन में हाथी को देखने की इच्छा हुई। चारों अंधों के मन में हाथी को देखने की इच्छा हुई, ये कथन आपका सही है। 5वां, पहले अंधे ने हाथी के पेट को छुआ, खड़ी पाई। पहले अंधे ने हाथी के पेट को छुआ, यह कथन आपका गलत है। दूसरे अंधे ने हाथी की पूंछ को छुआ, यह भी कथन आपका गलत है। दूसरे अंधे ने हाथी की पूंछ को छुआ, यह भी कथन आपका गलत है। 7वां, तीसरे अंधे ने हाथी के पाँव को छुआ, यह भी कथन आपका गलत है। तीसरे अंधे ने हाथी के पाँव को छुआ, यह भी कथन आपका गलत है। 8, चौथे अंधे ने हाथी की सूंड को छुआ। चौथे अंधे ने हाथी की सूंड को छुआ, यह कथन आपका सही है। तो आप 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक आप लिख लेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपको जो कथनों पर ध्यान दिए, सही और गलत जो कराया गया है, उसको आपको अपनी 1 to 8 आपको अपने होमवर्क की कॉपी में 1 to 8 देखकर दोबारा आपको रीराइट करना है, दोबारा आपको लिखना है। मात्रा पर आपको ध्यान देनी है, बोल बोल कर लिखना है। इसके बाद आपको कथन को समझते हुए याद करना है, लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर बी हैप्पी, बी चेयरफुल, प्रसन्न रहें। यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।